हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे एक सुख का सवेरा होता है। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार और आप सभी को सार्थक स्टडी सेंटर पर स्वागत है। साथियों, हम इसके पहले वाले क्लास में आपको बताए थे इस क्लास शेड्यूल के बारे में, किस टाइम कौन से टीचर जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और हमने अपने बारे में बताया था साथियों कि आप सबको जो है हम जीएस पढ़ाएंगे और जीएस में हम इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। साथियों, हम आपको यह बताए थे कि जीएस और जीके के बारे में बताएंगे और जीए के बारे में बताएंगे और सीए के बारे में बताएंगे इनके डिफरेंस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। साथियों, इकोनॉमिक्स तो हम स्टार्ट करेंगे ही, इसके पहले हम आपको जीके, जीएस, जीए एंड सीए के बारे में बताएंगे, इनके बीच डिफरेंस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी, और सीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। सीए का मतलब होता है करंट अफेयर्स। साथियों, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे जीके, जीएस एंड जीए और सीए के बीच में अगर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो प्रायः जो है सभी एक दूसरे के जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। साथियों, हम बताना चाहेंगे जनरल नॉलेज उसे कहते हैं जिस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि उदाहरण हम आपको बताएंगे ही कि इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है। साथियों, हम बताना चाहेंगे जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में कहा जाता है जिस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली आंसर कर देते हैं। अगर पढ़े हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल कर नहीं सकते। जैसे आपसे पूछा जाए साथियों, जैसे आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो निश्चित रूप से आप बता देते हो ऋग्वेद, क्योंकि आप पढ़े हो। इसमें जो है कोई चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं होती। पढ़े हो तो बता दोगे, नहीं पढ़े हो तो नहीं बता पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल का समय कब से कब तक है, वैदिक काल का समय कब से कब तक है, तो निश्चित रूप से आप साथियों बता दोगे 1500 से 600 ईसा पूर्व बता दोगे। इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता है? पढ़े हो तो बता दोगे, नहीं पढ़े हो तो नहीं बता पाओगे। इसमें किसी तर्क की आवश्यकता है? नहीं तर्क की आवश्यकता है। साथियों, जिसमें किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती उसको जनरल नॉलेज के अंतर्गत रखते हैं। और साथियों, हम बताना चाहेंगे जनरल स्टडी का मतलब होता है सामान्य अध्ययन, अर्थात ऐसे क्वेश्चन जिसको हल करने के लिए हमें किसी तर्क की आवश्यकता होती है उसको जनरल नॉलेज कहते हैं, वो जनरल स्टडी कहते हैं। जनरल स्टडी में तर्क की आवश्यकता होती है, तो हम उदाहरण जान लेते हैं। सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और क्वेश्चन पूछा भी गया है या तार वाली सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए पेट्रोल, डीजल, डी पानी, सी पानी, डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तार वाली सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और ऑप्शन में दे दिया जाए पेट्रोल, डीजल, पानी, नॉन ऑफ दिस, तो आप क्या लगाओगे? तो निश्चित रूप से आप ये सोचोगे कि तार वाली सड़क होती क्या है। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सोचना जारी कर देंगे। अब जहाँ पर आप सोचना जारी कर देंगे उसी को तर्क कहेंगे, और जहाँ पर तर्क की आवश्यकता होगी वो जनरल स्टडी के अंतर्गत आ जाएगा। साथियों, हम इस क्वेश्चन का आंसर भी बता देते हैं कि
तार वाली सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो तार वाली सड़क पर सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो आप साथियों किसी भी मैप में देखते होंगे जो तार वाली सड़क होती है बिल्कुल तार के तरीके बनती है और वो डामल रोड ही होती है। अब ऐसा भी क्वेश्चन कर दे आपसे कि डामल रोड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो पेट्रोल तो हो नहीं सकता, डीजल तो हो नहीं सकता। सपोज करिए बरसात हो रही है, सड़क बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। निश्चित रूप से जो है पानी ही होगा, और इसमें हमें तर्क की आवश्यकता हुई, और जिसमें तर्क की आवश्यकता होगी वो जनरल स्टडी के अंतर्गत आएगा। जैसे साथियों अगला जो है उदाहरण जान लें कि एक टोपी 4 कान क्या है? पहला ऑप्शन पुष्प, बी पेड़, सी पौधा, डी पुष्पकली। एक टोपी 4 कान क्या है? पुष्प है, पेड़ है, पौधा है, पुष्पकली है। तो साथियों जाहिर है एक टोपी 4 कान, यह चीज़ आप सोचना प्रारंभ कर देंगे, और जहाँ पे सोचना प्रारंभ कर देंगे वहाँ पे तर्क शुरू हो जाएगा, और जहाँ पे तर्क शुरू हो जाता है तो वो जनरल स्टडी के अंतर्गत आ जाता है। तो साथियों एक टोपी 4 कान, आप मार्केट में एक चीज़ खरीदने जाते हैं, वो चीज़ का नाम है लौंग। और लौंग जो होता है वो एक टोपी होता है और 4 कान होते हैं। तो ऐसे भी कह दे क्वेश्चन, लौंग क्या है? तो पेड़ तो हो नहीं सकता, आप समझ जाएंगे। पौधा हो नहीं सकता, यह भी समझ जाएंगे। पुष्प हो नहीं सकता, ये भी समझ जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है आप पुष्पकली लगा देते हैं। तो साथियों हम बताना चाहेंगे, उदाहरण तो बहुत है, 1-2 उदाहरण और दे देते हैं, उसके बाद क्लास आगे लेकर चलते हैं। साथियों अगर आपसे एक क्वेश्चन या भी पूछ लें कि दलदली इलाकों में पर्यावरण का मित्र क्या है? बता दिया जाए कि बबूल, पूछा जाए तो क्वेश्चन दिया जाए बबूल, सफेदा, सी पीपल, डी नन ऑफ दिस। दलदली इलाकों में पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र क्या है? तो साथियों निश्चित रूप से जो है आप जो है बबूल कह सकते हो क्या? दलदली इलाकों में पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र। तो यह जानोगे कि दलदली इलाकों, यहाँ पे सोचना प्रारंभ कर दोगे, और जहाँ पे सोचना प्रारंभ कर दोगे वहाँ पे मुझको तर्क की आवश्यकता पड़ जाएगी, और जहाँ पे तर्क की आवश्यकता पड़ जाएगी निश्चित रूप से वो जीएस के अंतर्गत आएगा। तो साथियों हम बताना चाहेंगे कि दलदली इलाकों में जो है हमको पानी सूखने की आवश्यकता होगी। अब पानी सूखने के लिए सबसे बड़ा जो है अगर पेड़ सबसे अच्छा माना जाता है तो क्या माना जाता है? यूकेलिप्टिस, अर्थात सफ़ेदा को माना जाएगा। तो इसलिए पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र दलदली इलाकों में कौन सा होगा? सफ़ेदा। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण का मित्र क्या है, अगर पर्यावरण का मित्र क्या, पर्यावरण का दुश्मन पूछा जाए क्या है, तो आप क्या लगाओगे? ऑप्शन यही है। तो निश्चित रूप से आप सफ़ेदा लगाओगे, क्योंकि अगर सफ़ेदा जो है आप जो है सफ़ेदा जो है अगर कहीं पर लगाते हो तो निश्चित रूप से हर जगह जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा सूखता है जो है, और जहाँ पे पानी सूखता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, और पर्यावरण को जो नुकसान पहुँचाएगा वही सबसे बड़ा जो है दुश्मन माना जाएगा। अब साथियों जो है ये आप जनरल स्टडी के बारे में जान गए, और जनरल अवेयरनेस लगभग जनरल नॉलेज के ही जो है एक दूसरे के जो है लगभग जो है समकक्ष ही होते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे साथियों, आप एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते होंगे जो कंपलसरी होता है, आना ही आना होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है, दिवस के बारे में पूछ लेता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब होता है, टीवी दिवस कब मनाया जाता है। तो निश्चित रूप से जो है
आप जो है इसके बारे में जानते हैं कि निश्चित रूप से जो है ये क्वेश्चन पूछता है, और आपको जो है जो क्वेश्चन आप निश्चित होता है तो एक जो है वो किताब जो बनाई जाती है वो जनरल अवेयरनेस के होते हैं, वही जो है जनरल अवेयरनेस में आता है। करंट अफेयर्स के बारे में आप जानते हैं साथियों कि करंट अफेयर्स वो होते हैं जिसमें जो है वो ताज़ा घटनाएँ, जो न्यूज़पेपर की घटनाएँ होती, न्यूज़ की घटनाएँ होती है, न्यूज़पेपर की घटनाएँ होती हैं, न्यूज़पेपर की घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं ये सब होंगी वो सब करंट अफेयर्स में आएगा साथियों। और साथियों ये जो है आपको हम परिचय कराए जीके, जीएस, जीए एंड सीए के बारे में, और आज का क्लास बस इतना ही। और साथियों हम बताना चाहेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।